नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। इस साल के शुरुआत में हुए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई बहुत बड़ा मुद्दा बना था। बीजेपी ने कहा था कि केजरीवाल के 10 साल के शासन में यमुना साफ नहीं हुई। अब वह यमुना को साफ करने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाएगी। लेकिन यमुना को लेकर आई दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी की ताजा रिपोर्ट बेहद खराब तस्वीर पेश करती है। यह रिपोर्ट कहती है कि जून के मुकाबले जुलाई में नदी में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। ताजा रिपोर्ट 17 जुलाई को आई और नदी से सैंपल 1 जुलाई को लिए गए थे। यमुना नदी पल्ला इलाके से राजधानी में आती है और दिल्ली में लगभग 22 किलोमीटर तक बहती है। रिपोर्ट कहती है कि नदी में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का लेवल बहुत ज्यादा है। आईटीओ में यह 92 लाख MNP 1000 ml पाया गया है, जो तय सीमा से 4000 गुना ज्यादा है। इससे पता चलता है कि यमुना में सीवेज लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पल्ला में BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 8 mg पर मिलीलीटर, जो CPCB के 3 mg से कहीं ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि मिलीग्राम लीटर है। तो वहीं BOD पानी की गुणवत्ता का एक अहम पैरामीटर है। रिपोर्ट के मुताबिक ITO के पास BOD 70 mg पहुंच गया है और यह बेहद खराब स्थिति में है। वहीं असगरपुर में BOD 24 mg है। तो हालांकि ये थोड़ा बेहतर है, लेकिन अभी भी सेफ लिमिट से काफी ज्यादा है। तो वहीं इससे ये पता चलता है कि यमुना में अभी भी बड़े पैमाने पर गंदा पानी गिर रहा है और ये रिकॉर्ड बताते हैं कि दिल्ली में 22 नाले सीधे यमुना में गिरते हैं। अब जानते हैं कि जून में BOD में इसकी स्थिति क्या थी। पल्ला में इसकी BOD 5 mg थी, वजीराबाद में 8 mg, ISBT में 31 mg, ITO में 46 mg, निजामुद्दीन में 40 mg, ओखला बैराज में 30 mg, आगरा नहर में 38 mg था और असगरपुर में 44 mg था। इसके साथ ही DO यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल भी गिर गया है। DO पानी में मौजूद घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है। वजीराबाद में DO जून में 6.3 mg था, जो जुलाई में 3.4 mg तक पहुंच गया है। रिपोर्ट कहती है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण यमुना का एक बड़ा हिस्सा इतना प्रदूषित हो गया है कि पानी में रहने वाले जीव इसमें नहीं रह सकते हैं। रिपोर्ट के पढ़ने के बाद यही चिंता सामने आती है कि यमुना नदी दिल्ली में बेहद खराब दौर से गुजर रही है और इसे फिर से जिंदा किए जाना, इसकी हालत सुधारने के लिए दांवों से आगे बढ़कर जमीन पर काम किया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें गंदगी का लेवल बढ़ रहा है और इस वजह से जलीय जीवों के लिए इसमें रहना मुश्किल हो गया है। जब तक यमुना में नालों का गंदा पानी जाना नहीं रुकेगा, तब तक यमुना जीवन दायिनी बन सकती है, ऐसा कहना बेहद मुश्किल है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।